अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमारी हर लाइव मजलिस में, जैसे कल संडे था, ज़ोहर की नमाज के बाद 2 बजे से हमारी सवाल जवाब की मजलिस होती है। तो मेरा एक ऑब्ज़र्वेशन है, मैं ख़ास तौर पे गौर करता हूँ हर मजलिस के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड लोग कुछ ना कुछ सवाल पूछते हैं। बाज़ लोग जो है ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों नाजायज़ है उसकी इल्लत का सवाल पूछते हैं, वो क्यों नाजायज़ है। तो आज जो है मैं इंशाअल्लाह आपको बहुत सारी काम की बातें बताने वाला हूँ और वो इंशाअल्लाह हर ट्रेडर जो भी शेयर ट्रेडिंग के अंदर है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होंगी। और ये वीडियो सिर्फ ज्वाइन बटन वालों के लिए रहेगा। इसको हम पहले थोड़ी देर के लिए आम लोगों के लिए रखेंगे, बाद में फिर इसको ज्वाइन बटन में डाल देंगे ताकि आम लोग भी जिसने फ़ायदा उठा लिया। देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ हमने ये याद रखना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए जितने भी अहकाम नाजिल किए हैं उन तमाम अहकामात के अंदर उन चीज़ों को हमारे लिए हलाल करार दे दिया जो हमारे लिए मुफीद और कारआमद है, और उन बातों को, उन चीज़ों को हमारे लिए हराम करार दे दिया जो हमारे लिए मुज़िर है, इसलिए कि इस्लाम जो है वो दीन फितरत है। अब अगर हम देखेंगे, शराब को हराम करार दे दिया, सूद को हराम करार दिया, इसी तरह से जुए को हराम करार दिया। अच्छा, ये तीनों को हराम करार देने के पीछे की इल्लत क्या है? शराब जब आदमी पीता है तो उसके बाद वो फ़र्क भूल जाता है, माँ कौन है, बेटी कौन है, बीवी कौन है, बहन कौन है, ये फ़र्क उसकी आंखों में ख़त्म हो जाता है, पहली चीज़। इसलिए शराब जो है वो हराम है। दूसरी चीज़, सूद को क्यों हराम करार दिया? इसलिए कि सूद वो जुल्म है और सूदी निज़ाम की वजह से कौम के अंदर का जो बैलेंस है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। जैसे मदीना मुनव्वरा के अंदर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तो देखा कि अंसार मदीना वो सारे के सारे जो है बागों में काम करते हैं, यहूदियों के यहाँ पे मज़दूरी करते हैं, और वही मज़दूरी और वही उनकी जो आमदनी होती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ सूद की अदायगी में जा रहा है। तो बैलेंस जो था वो ख़त्म हो गया समाज के बीच का, कि जो यहूदी थे वो पहले ज़माने से ही, ये सूद का कारोबार उन लोगों का पहले ज़माने से ही जो है, आज भी दुनिया के सबसे बड़े बड़े जो बैंक्स है वो यहूदियों के ही है। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और हिटलर ने जो यहूदियों का कत्लेआम किया था उसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो गुर्बत पूरे यूरोप के अंदर फैल गई, लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, और यहूदी जो है उस वक्त भी अपने बड़े बड़े महलों में रहते थे। यहूदियों के यहाँ खाने की फरावानी होती थी, यहूदियों के यहाँ पे दुनिया की बेहतरीन किस्म की जो है हर चीज़ होती थी उनके पास में, बेहतरीन जो नेमतें हैं, किसी चीज़ की उनके पास कोई कमी नहीं थी। आसाइश की, आराम की, सर्दियों के मौसम में उनके पास हर चीज़ का इंतज़ाम रहता था। और वहीं पे ये जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी है, ये बेचारों का हाल ये होता था, इनके पास खुद के घर नहीं रहते थे रहने को। वो घर भी यहूदियों के पूरे घर होते थे जो उन्होंने क्रिश्चियंस को किराए से दिए हुए हैं, और अगर किराया नहीं आ रहा है तो उस पर भी वो जुल्म सितम करते थे। तो इस तरह से अगर आप जो है ना पुराने वीडियोज़ वगैरह देखोगे, और चार्ली चैपलिन जो है ना, चार्ली चैपलिन के बहुत से वीडियोज़ चलते हैं यूट्यूब के ऊपर, उसमें जो है ना उस वक्त का यूरोप उन्होंने बताया हुआ है। उस वक्त अगर आपको यूरोप की गरीबी देखना है कि एक कंपनी में अगर एक वैकेंसी निकल रही है तो उसके लिए कम से कम 1000 लोग कंपनी के बाहर खड़े हुए हैं। हालांकि वो चार्ली चैपलिन के जो वीडियोज़ होते हैं वो बेचारे ने बनाए हुए है उस ज़माने में कॉमेडी के एतबार से, लेकिन वो सारे वीडियोज़ जो है ना उसी ज़माने के हैं, 1935 1933। तो वो जो ज़माना था हमको वो बताता है कि उस वक्त का यूरोप कैसा था, और उसमें ये सब चीज़ें बताई हुई है उसने कि यहूदी जो है बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के मालिक है, बड़े बड़े कारखाने कंपनियों के मालिक है, और जो क्रिश्चियंस है बेचारे उनके वहाँ खाने को भी नहीं रहता था। यानी जो गुर्बत आपको बांग्लादेश, जो गुर्बत आज अफ्रीका के मुल्कों में जो घर वगैरह
सेम टू सेम आपको यूरोप का हाल मिलेगा। आप वो सारे पुराने वीडियोस देखिए। तो बहरहाल इसलिए इस्लाम ने जो है सूद को हराम करार दिया कि जो बैलेंस है समाज का वो पूरी तरह से चरमरा जाता है कि एक तरफ यहूदी है तो वो यानी जो सूद लेने वाले हैं वो तो गले में जो है, आज भी आप देखो जितने भी सूद का कारोबार करने वाले हैं उनकी पहचान ये है कि उनके गले में सोने की चैन होती है, और एक नहीं होती है, एक होती है, फिर दूसरी होती है, तीसरी चौथी होती है। हाथों के अंदर जो है वो जो सोने के कड़े वगैरह पहनते हैं। ये पहचान ही है उस इंसान की कि भाई इस इंसान का सूद का कारोबार है और ये लोगों को सूद से पैसे देता है। तो उसके अंग पे ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएगी, यानी उसके बदन पर। और दूसरी तरफ समाज में इतनी गुर्बत है, इतना इफलास है। मैं एक रिक्शे में सफ़र कर रहा हूँ और मेरे रिक्शे के आजू बाजू में जो है 2 बाइक्स आ गई, दोनों बाइक्स। जैसे पहले ज़माने में जो है पहले ज़माने के अंदर जो है जैसे किसी को किडनैप करने का है तो कैसे 2 तरफ से 2 गाड़ियाँ आ जाती थी, उस तरीक़े से मेरे रिक्शे के आजू बाजू 2 बाइक और उनके आजू बाजू भी बाइक्स। मैं तो परेशान हो गया। मैं बोला भाई मैं तो गरीब आदमी हूँ, बच्चों को पढ़ा के जो है अपना गुज़र बसर चलाता हूँ, अब ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। जो हमारी दूल्हा दुल्हन कोर्स की फ़ीस है उसके अलावा भी मैं और दूसरे कोर्स पढ़ाता हूँ, तो जो फ़ीस आती है मैं तो उसी से अपना गुज़र बसर चलाता हूँ। मस्जिद का इमाम हूँ, बच्चों को मकतब में पढ़ाता हूँ। मेरे जैसे इंसान से किसकी क्या दुश्मनी हो सकती है भाई? जो ये लोगों ने चारों तरफ से घेर लिए गाड़ी को, वो रिक्शा साइड में हो गया। जैसे ही साइड में हुआ वो रिक्शे वाला बाहर निकल गया, वो सब लोगों ने उसको घेर लिए। और मैं बोला भाई ये तो अपने ड्राइवर साहब जो है उनके साथ कुछ मामला हुआ। अब चूँकि हम उसके रिक्शे में हैं तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो है जो हुकूक बयान किए, वल जारी दिल कुरबा वल जारिल जुनूबी वस्साहिबी बिल जम्बी वबनी सबील, कुरान में जो है सबके हुकूक बयान किए। तो सफ़र के भी हुकूक बयान किए कि जो आपके साथ में हैं उनके भी हुकूक है आपके ऊपर। तो मैंने कहा अपने ऊपर भी हक़ बनता है, अपना ड्राइवर है। मैं रिक्शे से निकला बाहर, वहाँ तक गया मैं बोला अरे भाई क्या मसला है आप लोगों का? बोले इसने हमारे से पैसे लिए हुए हैं और उसका हफ्ता था कल, वो हफ्ता भी दे रहा नहीं, फ़ोन भी उठा रहा नहीं। इसके लिए जो है हम इसका, और घर पे भी आया नहीं। बोले ये इसके लिए हम जो है ना इसके फिराक में थे, अभी हमको पता चला कि रिक्शे से फुलाने रोड पे है तो हम आ गए बोले यहाँ पर। मैं बोला देखो भाई एक काम करो, मैं अभी जुम्मे की नमाज़ पढ़ा के फ़ारिग हुआ हूँ, मुझे इमरजेंसी काम है, ये मुझे छोड़ देगा, उसके बाद में आप लोग जो है फिर इनसे उसकी बातचीत करो अपने मुआमले के लाइन से। लेकिन अभी ऐसा रास्ते पे रोकना सही नहीं है। लोग देखो ये रास्ते से आने जाने वाले सब तमाशा देख रहे हैं। और फिर इसके लिए जो है उन्होंने कहा ठीक है, बोले हम 4 बजे तक तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अब वो रिक्शे वाला मुझे लेकर चला तो मैंने उससे पूछा, मैं बोला भाई क्या मसला है? रिक्शे वाला बोलने लगा, बोले ये जो रिक्शा है इस रिक्शे के ऊपर मैंने 20,000 रुपये कर्ज़ा उठाया था पिछले साल। हर महीने में उसके 2,000 रुपये भरता हूँ, 2 करके जो है 30,000 रुपये भर चुका हूँ। और वो जो 20,000 थे वो अभी भी जैसे के वैसी है। जो 2,000 भरते हैं वो तो सूद के है। आप मुझे बताओ ये दुनिया का कौन सा निज़ाम चल रहा है जिसमें एनुअली जो है 100% इंटरेस्ट से आपको पैसे मिल रहे हैं? यानी बैंक वगैरह जो इंटरेस्ट लेते हैं वो लेते हैं 9%, 11%, ऐसा उनका एक अपना ये होता है, उनका अपना जो है ना एक बैंक वगैरह जो है उनके अपने जो है स्लैब्स होते हैं, उस हिसाब से वो लोग लेते हैं 14%, 18%। लेकिन ये 100% एक साल में ही पूरा 100% से भी ज़्यादा हो रहा है। वो 10 महीने में 20 के 20 हो गए और उसके बाद में ऊपर के और 4,000 रुपये। तो ये जो सूदी निज़ाम है इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूद को हराम करार दिया कि जो लेने वाला है उसके तो गले में सोने की, चांदी की और हीरे की चैन आ गई, और बेचारा जो देने वाला है उसका अपना 1 लाख रुपये का रिक्शा है, उस पर उसने 20,000 रुपये लिए हुए हैं और वो 20 के 30 दे चुका है और वो वापस से पूरा रिक्शा लेने को आ गए उसका। चल रिक्शा लेके जा रहे बोले हम। अरे भाई जुल्म की इंतहा हो गई यार ये।
तो इसीलिए इस्लाम ने जो है सूद को हराम करार दिया। अब आते हैं जुए के ऊपर। तो जुआ जो है वो पूरी तरह से इंसान को बर्बाद कर देता है, और उम्मीद में कि कल मैं जीतने वाला हूँ, आज नहीं तो। और जुए वालों के जो है ना, जो जुआरी लोग होते हैं, उनको चने के झाड़ पे चढ़ाने वाले भी जो उनके दोस्त होते हैं वो वैसे ही होते हैं। वो उनको चढ़ाते हैं, अरे रफीक भाई कल तो तुम्हारा नंबर है बॉस, कि रफीक भाई जो है चने के झाड़ पे, लो बोले 1000 लगाओ, 1500 लगाओ। अब रफ़ीक भाई की 1 एकड़ बिक गई, 2 एकड़ बिक गई, 5 एकड़ बिक गई, और रफ़ीक भाई आ गए रोड के ऊपर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ऐसे मैं आपको कई मिसालें, मैं अगर इस उन्वान पे किताब लिखना चाहूँ ना कि जुए के चक्कर में बर्बाद हुए के 101 किस्से, तो मैं वो आपको 101 किस्से लिखकर बता सकता हूँ जिनको मैंने मेरी आंखों से देखा। मैं कितनी मिसालें दूं आपको, जिनके बापों के पास में मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी दुकानें होती थी, सामने 4-4 गाड़ियां खड़ी होती थी, आज उनके बेटे गाड़ा खींचने के ऊपर मजबूर हैं। क्यों? पता चला बाप की जो मीरास मिली थी वो पूरी का पूरी हार गए आईपीएल के चक्कर में। आईपीएल का जो अभी आजकल चल रहा नहीं क्या, आईपीएल के चक्कर में। क्यों? उम्मीद में लगाओ 1 लाख, अरे एक झटके में 10 लाख आ जाते। बोले 10 लाख, वो क्या अपने बाप के नौकर बैठे हुए हैं क्या 10 लाख देने को? अरे भाई वो तुम्हारे 10 लाख कैसे निकालना है, उनके पास में उसका ट्रिक होता है। वो 1 लाख खा गए, उसके बाद में सब ख़त्म। अफसोस की बात है मोहतरम दोस्तों, मुझे अभी जो है ना, थोड़े दिनों पहले किसी ने मुझे एक साहब के बारे में बताया। बोले मुफ्ती साहब 1 करोड़ रुपये उन्होंने 1 महीने में जुए के अंदर हारे। 1 करोड़ रुपये, 1 करोड़ रुपये। आप मुझे बताओ, हम मुसलमान ये कहते हैं कि हम गरीब है, हमारे पास फाका कशी है, हमारे हालात ऐसे है। अफसोस की बात है, मुझे इतना अफसोस हुआ मैंने जब सुना कि 1 करोड़ रुपये 1 महीने में। मैंने कहा अरे अल्लाह, 1 करोड़ किसको बोलते आज के ज़माने में? अगर वही इंसान 1 करोड़ रुपये का कुछ 4-5 दुकानें ख़रीद लेता, उनका किराया शुरू हो जाता, तो वही इंसान के काम आते थे। मगर अफसोस की बात है ये। तो इसके लिए मोहतरम दोस्तों, शेयर ट्रेडिंग भी जो करने वाले लोग हैं उनको अब मैं यही बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ने उसमें भी जो चीज़ें हराम हैं वो इन्हीं बुनियादों पर है। जैसे ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन जो हराम है वो इसलिए है क्योंकि वो एक वर्चुअल ट्रेडिंग हो रही है स्क्रीन के ऊपर, उसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर आपने जो है, यानी आपने एक लॉट उसका ख़रीदा और आपने जो है एक कॉन्ट्रैक्ट जो है पुट का या ऑप्शन का ले लिया, और वो या तो ज़ीरो होगा या तो फिर जो है ऊपर जाएगा, यानी कोई उसका बेस ही नहीं है। एक बात याद रखो। ऐसे ही फ्यूचर के अंदर आखिरी फ्राइडे से पहले आपको पोजीशन खाली करना है, माल खाली करना है, नहीं, ऑटोमेटिक पोजीशन खाली होंगी। 10% मार्जिन दे के आपको जो 100% का माल दे रहे ना, ऐसी नहीं दे रहे वो लोग। इसी तरह से ये क्यों जायज़ है और हलाल है? इक्विटी मार्केट या कैश मार्केट में ट्रेडिंग वो इसलिए हलाल है, इसलिए जायज़ है क्योंकि उसके अंदर जो है ना, जितना पैसा तुमने दिए तुमको उसके बदले में कुछ मिल रहा है, और जो तुमको मिल रहा है वो है एक हिस्सेदारी। तुम हिस्सेदारी खरीद रहे हो, और उसमें तुमको क़यामत तक भी कभी लॉस और नुकसान और घाटा नहीं आएगा। ये मेरे जुमले जो है ना आप लिख कर रखो, और मैं आपको अब देखो बहुत बेहतरीन उसकी मिसाल देने वाला हूँ, तो आपको वो चीज़ अच्छी तरह से समझ में आएगी कि शेयर मार्केट के अंदर जो माल आपने इक्विटी में, कैश मार्केट में एक बार ख़रीद लिया, उसमें कभी भी लॉस नहीं होगा आपको। ये जुमले मेरे याद रखना सिर्फ। और मैं आपको अभी उसकी जो मिसाल देने वाला हूँ, इंशाल्लाह आपके दिमाग की पूरी परतें खुल जाएंगी वो सुनने के बाद, कि कैसे नुकसान नहीं होता है। नुकसान किसको होता है? जो कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, ऐसे ही जो लोग फ्यूचर में करते हैं, उन लोगों को नुकसान होता है। मैंने जो है आज से तकरीबन 10 साल पहले, यानी 2012-13, उस ज़माने के अंदर एक कंपनी पे रिसर्च करके वो कंपनी के मैंने ख़रीदा था 1 लाख रुपये के 1000 शेयर्स, और उस वक्त उसका रेट चल रहा था 100 रुपये। अब अचानक से कंपनी तो अच्छी चल रही है,
और कंपनी पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी का कारोबार भी हलाल है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो शेयर मार्केट का जो सेबी है, सेबी जो होता है ना, जो अथॉरिटी बैठी हुई है इसके ऊपर, सिक्योरिटी, तो उन लोगों ने उसके ऊपर कुछ तो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए कि कंपनी ने जो है इनसाइड कुछ ट्रेडिंग की है या क्या किया है, या शेयर्स जो है बगैर उनको इत्तला दिए कि किसी को बेच दिए। तो उस वजह से सेबी ने जब उनके ऊपर कार्रवाई की तो फिर क्या हुआ, उनका शेयर नीचे आना शुरू हो गया। और लोगों को ये डर लगा कि भाई सेबी और इनके ऊपर कुछ ज़्यादा पाबंदियाँ ना लगा दे। तो मार्केट में ऐसा ही होता है, लोग कंपनी के परफॉर्मेंस से ज़्यादा इस तरह की अफवाहों की वजह से शेयर को ख़रीदते और बेचते हैं और किसी शेयर की वाट लगा देते हैं। ऐसे ही वो हमारे शेयर की भी लोगों ने वाट लगा दी है। 100 रुपये का शेयर टूटते 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 50 रुपये हुआ, 50 से 30 रुपये हुआ, 30 से, यानी उसको लगा एक ड्यूरेशन लगा, उसको कम से कम साल 1.5 साल लगा। लेकिन अब हम तो बेच नहीं सकते थे क्योंकि हमारा पूरा कैश मार्केट का माल था। मैं सिर्फ रमज़ान के महीने में जब ज़कात अदा करता था उस वक्त मैं उसका हिसाब करता था कि भाई शेयर अपने पास डिलीवरी में कितने पड़े हुए हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ख़रीदे। बाकी जो ट्रेडिंग वाले शेयर है वो अपनी जगह पे। तो मैं अपनी डिलीवरी के माल का जब हिसाब करता था तो वो भी आते थे हिसाब में। तो मेरे 1 लाख रुपये के एक वक्त ऐसा आया कि वो शेयर आ गया 9 रुपये के ऊपर, यानी 91% जो है हम माइनस में आ गए उस शेयर के अंदर। मैं जब ज़कात का हिसाब करता था, भाई आज का मार्केट रेट देखो क्या है, तो पूरा कैलकुलेशन किए तो बोले आज 9,000 रुपये। यानी आप देखो जो इस पैसे जो 1 लाख रुपये थे उसके 91% उसका ख़त्म हो गया, सिर्फ 9 रुपये का वो शेयर बाकी रहा। तो फिर मैंने उसी रमज़ान में जब मैंने उसका हिसाब किया, ज़कात वगैरह सब कुछ हो गई, तो मैंने कहा कि भाई ये 9 रुपये पे आ गया, इससे ज़्यादा और इसका बुरा हाल क्या हो सकता है। तो एक काम करते हैं, ये 9 रुपये वाले शेयर जो है ना और 1 लाख के ख़रीद लेते हैं, ले लेते हैं रिस्क के, ताकि जो अपना 90% माइनस में हो चुका है कम से कम ये 20 रुपये का भी हो गया तो अपने पैसे तो कवर हो जाएंगे। यानी जो अपने जो 1 लाख अटके हुए हैं वो निकल सकते अपन। 20 तो होने के चांसेस है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलते रहता है, क्योंकि मार्केट का जो चार्ट है वो ऐसा इस तरीके से काम करता है। वो डायरेक्ट ऐसे भी नहीं होता है, डायरेक्ट ऐसे भी नहीं होता है, वो ऐसे 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 रहता है। तो एक आधे मरतबा ज़रा मूवमेंट आ गया, 18-20 रुपये तक भी चला गया तो अपने जो पिछले 1 लाख अटके हुए हैं वो निकल जाएंगे। ये सोचकर मैंने वापस से 1 लाख रुपये के वो जो शेयर्स थे वो तकरीबन मुझे 10,500 ऐसे कुछ आए, वो वापस से मैंने ख़रीदा वो। अब टोटल मिला के जो है हमारे 11,500 शेयर्स हो गए, पहले 1 लाख वाले 1000 और उसके बाद के 10,500। इस तरह से जो है वो शेयर मैंने ख़रीदा और वो सब मेरे कैश मार्केट में थे। कैश मार्केट मतलब मैंने जो है फ्यूचर में ऑप्शन में नहीं ख़रीदे हुए थे, वो मैंने परमानेंट ख़रीद के लिए रख दिए क्योंकि मुझे रिकवर करना था अपने पैसे को। अब मैं ऐसे ही वो शेयर का की तरफ ध्यान देना भी छोड़ दिया था मैंने। अब मैं ऐसे ही रमज़ान का जो हिसाब करता हूँ उसी वक्त मुझे उसकी याद आती है। तो मैंने देखा कि भाई वही मेरा जो शेयर है मैंने 20 की नीयत से ख़रीदा था, वो तो कुछ 35 और 40 रुपये चल रहा है। मैंने कहा अल्लाहु अकबर, अब तो ये मेरा प्रॉफिट के साथ में बाहर निकल रहा है। उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया। मैं बोला जब 10 साल सब्र करे तो और थोड़ा सब्र करो, और थोड़ा सा रुक जाते हैं उसके लिए, उसमें क्या है प्रॉब्लम की बात। आज मैं देख रहा हूँ वही मेरा शेयर जो मैंने मतलब जिसने मुझे 90% जिसकी वजह से मैं माइनस में गया था, आज उसका तकरीबन 250 रुपये से ऊपर रेट है और मेरे पास में 11,500 जो है क्वांटिटी है उसकी। तो इससे क्या सबक मिला आप लोगों को? इससे आपको ये सबक मिला, इससे आपको मिलते हैं 3 सबक। पहला सबक कि शेयर मार्केट में अगर आप फ्यूचर, ऑप्शन, ये सब चीज़ों से बच के सिर्फ कैश मार्केट में ट्रेडिंग करते हो जिसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल करार दिया, और तुम अपना ही जितना कैश है तुमको कभी भी बग़ैर मार्जिन वगैरह के काम करो, कभी भी नुकसान नहीं होगा। इससे ये पता चला कि एक शेयर 90% जो है वो नीचे आने के बाद भी जब उसके अंदर अच्छी न्यूज़ आई तो वो आज जो है
कितने परसेंट, अगर मैं मेरे वो 9 रुपये के भाव से ख़रीदे हुए शेयर का आज हिसाब करता हूँ तो तकरीबन आज जो है मैं उसके अंदर 2000% से ज़्यादा प्लस में हूँ, यानी उसका आज का जो रेट देखा जाए तो पता चला मार्केट के अंदर जो है, अगर आप में सब्र है, आप में पेशन है, और आप जो है माइनस में आने के बाद में भी अगर आपका जो माल अपने पैसों का ख़रीदा हुआ है उसको कोई धक्का नहीं लगा सकता और आप प्लस के अंदर जो है बाहर निकल सकते हो। एक सबक तो ये मिला। दूसरा सबक, अगर आप हर साल पाबंदी से ज़कात अदा करोगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो ज़कात अदा किया हुआ माल है वो नुकसान से बचा लिया जाता है। यानी अगर आपने जो माल की ज़कात दी, हालांकि मैं वो गिरने के बावजूद उसका जो टोटल कैपिटल था 1 लाख से सिर्फ 9,000 बाकी रह गया था, फिर भी हम उसकी ज़कात देते थे। अल्लाह ने उसके नुकसान से बचाया हमको। ये एकदम खुली हुई मैं आपको उस हदीस की तशरीह बयान कर रहा हूँ और मैं सामने बैठे हुआ हूँ तुम्हारे। अगर किसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात और उनके हदीस का यानी उसको अगर प्रैक्टिकल एक वो चाहिए, नमूना चाहिए, तो ये अभी मैंने आपको जो मिसाल दिया, यानी इससे और आदमी के ईमान में मजबूती पैदा होती है, यकीन में मजबूती, कि हमारे नबी ने जो फरमाया कि जिस माल की ज़कात अदा की जाती है वो नुकसान से बचा लिया जाता है, ये ख़ुद मेरे साथ में पेश आया, जो तुम्हारे सामने ज़िंदा मिसाल है। तीसरी चीज़, कुरान में अल्लाह ने फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदाक़ात, के सूद पैसों को जला देता है, यानी वो जो है माल को जलाता है, माल को घटाता है, कम कर देता है, और सदक़ात जो है वो माल को बढ़ाते हैं। तो जिस माल की हमने ज़कात अदा किए और उसके सदक़ात दिए, यानी ज़कात भी एक तरह का सदक़ा ही होता है जो आप अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हो। तो जब आपने वो अदा कर दिए, तो जब आप सदक़ात दे रहे हो तो सदक़ात आपके माल को कैसे बढ़ाते हैं कि जिस माल में आप नुकसान में यानी आप लॉस में थे, अल्लाह ने आपको उसमें प्लस किया, आपके जो जितना नुकसान था उसकी भरपाई होने के बाद आज आप उसमें 20 गुना से ज़्यादा प्रॉफिट में हो। 20 गुना से ज़्यादा। मुझे आप बताओ, मैंने जो 10,500 शेयर्स ख़रीदा था वो भी मेरे पास में है, और वो 1,000 शेयर जो 1 लाख के ख़रीदा था वो भी मेरे पास में है। अब दोनों का कैलकुलेशन करते हैं, उसका अगर आज का मार्केट का रेट देखते हैं 260-262 के करीब में है, तो अब आप खुद हिसाब लगा सकते हैं 11,500 शेयर्स का वैल्यूएशन आज के हिसाब से उसका क्या होगा। तो इतना जो उसके अंदर इजाफा हुआ वो किसकी बरकत से हुआ भाई? वो हुआ ज़कात अदा करने की बरकत से, वो हुआ सदक़ात निकालने की बरकत से, और वो हुआ हलाल तरीक़े से। जिसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किया है उस तरीक़े से काम करो, नुकसान कभी भी नहीं होगा। इसके लिए पुट ऑप्शन से बचो, कॉल ऑप्शन से बचो, फ्यूचर से बचो, और मार्जिन लेकर बड़े बड़े ट्रेड करने से बचो। जितना अपना कैपिटल है उसमें तुम माइनस में भी आए, मैं तुम्हारे सामने बैठे हुआ हूँ 90% को माइनस में जाने वाला इंसान। बताओ मुझे, अभी तक आप लोग जो शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं आपको कभी 5% का लॉस हुआ होगा, कभी 10% का। मैं 90% वाला तुम्हारे सामने बैठे हुआ हूँ। लेकिन फिर वो 90% को आज हमने जो है 2000% से ज़्यादा प्लस में कर जो हम चले गए, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि माल हमारे ख़ुद के पैसों का था, हमने कोई मार्जिन नहीं लिए, हमने कोई फ्यूचर का लॉट नहीं लिए। तो हमारे पास जब माल है तो हमको ज़रूरत ही नहीं है बेचने की, पड़ा है पड़े रहने दो, कल नहीं तो आज हो जाएगा रिकवर। वो हो गया रिकवर, और अभी उसके बारे में ऐसी खबरें चल रही है, बोले ये शेयर 1500 रुपये जाने वाला है, क्योंकि उसके लाइन की और दूसरी बहुत सारी पॉजिटिव खबरें हैं उसके अंदर। तो इससे ये पता चला। तो मैं आपको जो शुरू में मैंने कहा था कि ये पूरा वीडियो ध्यान तवज्जो से सुनना, ये आपको बहुत काम आएगा और इससे आपको बहुत बड़ा सबक और इबरत मिलेंगी। तो ये 3 इबरतें और सबक आज लेकर जाओ अपने साथ में। पहली इबरत और सबक, जो कैश मार्केट में ही ट्रेडिंग करना है, शेयर को पहले अच्छे से एनालिसिस, अच्छी उसकी जो है स्टडी करके और ख़रीद के जो है उसको, यानी मार्जिन के चक्कर में और फ्यूचर ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, सारी चीज़ों से बचना है। दूसरे, जिस माल की आप ज़कात अदा करोगे उसको कभी भी नुकसान नहीं हो सकता।
कभी भी नहीं, वो नुकसान से बचा लिया जाता है। ये आपके सामने मिसाल है। और तीसरे, यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदाक़ात, सूद माल को घटाता है और सदक़ात माल को बढ़ाते हैं। ये तुम्हारे सामने है। 90% को माइनस में आया हुआ माल आज 2500% के करीब करीब जो है प्लस में है। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमारे दिलों के अंदर जो है इस चीज़ का यकीन जमा दे कि वाकई में भी अल्लाह ने हमारे लिए जो अहकाम नाजिल किए वो हमारे फ़ायदे के लिए है और हम उसके ऊपर अमल करें। अल्लाह हम तमाम को अमल करने वाला बनाएं, सुन्नतों पे अमल करने वाला बनाएं। इंशाअल्लाह कभी भी लॉस और नुकसान नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।